नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ाई के अलावा अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम पढ़ाई तुम्हारे द्वार के अंतर्गत ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में पढ़ाए गए बच्चों का आकलन या असेसमेंट कैसे किया जाता है सीखेंगे। आइए दोस्तों, सीखते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाए गए बच्चों का आकलन या असेसमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी सर्च इंजन अर्थात गूगल या और अन्य कोई भी सर्च इंजन में जाकर cgschool.in लिखना है। cgschool.in लिखकर सर्च करना है। तो ये आ गया सबसे ऊपर में, ये उसको सर्च करते हैं तो cgschool.in का एक फ्रंट पेज खुल जाएगा, होम पेज। ठीक है, इसमें आपको लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद ही आगे का प्रोसेस बताता हूं मैं। इसमें और क्या क्या दिया है देखो, विद्यार्थी पंजीयन। जिस विद्यार्थी को आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उनका अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो सबसे पहले उसका विद्यार्थी पंजीयन कीजिए। तो विद्यार्थी पंजीयन कीजिएगा तभी हम लोग उनका ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिया है विद्यार्थी पंजीयन, यहाँ से विद्यार्थी पंजीयन कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। असेसमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको तो लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और पासवर्ड। तो मोबाइल नंबर की जगह लिखा है वहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद पासवर्ड में आप जो पासवर्ड बनाए हैं उसको डालिएगा। अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो पासवर्ड गया है वहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप उसको रीसेट कर दीजिए, नया पासवर्ड बना दीजिए। अब पासवर्ड बन जाएगा तो पासवर्ड लिखा है वहाँ पर पासवर्ड की जगह पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब पेज खुलेगा, उसमें क्या दिया है देखो ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री। यहां पर हम जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनकी एंट्री करेंगे। ठीक है, और उसके बाद शिक्षक संबंधी विवरण दिया है और इसके बाद दिया है ऑनलाइन असेसमेंट के लिए विद्यार्थियों का विवरण और एक और ऑप्शन दिया प्रशस्ति पत्र डाउनलोड करें। तो हम लोग सबसे पहले जिन बच्चों को ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, घर बैठ के हम लोग उनको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उन बच्चों का असेसमेंट कैसे करेंगे ये पहले जानते हैं, उसके बाद ऑफलाइन में जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन में समस्या आ रही थी, अभी अभी अपडेट हुआ है, सुधरा है। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। ऑनलाइन असेसमेंट के लिए विद्यार्थियों का विवरण लिखा है, वहां पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर 4 बच्चों का एंट्री कर चुका हूँ, जोड़ चुका हूँ, उनका असेसमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि किसी और बच्चे का एंट्री करके। ठीक है, इसमें विद्यार्थी का मोबाइल नंबर लिखा है, वहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर लिखना है और खोजना है, उसको सर्च करना है। ठीक है, अगर इसमें उन्हीं बच्चों को हम लोग खोज सकते हैं, जोड़ सकते हैं जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन cgschool.in में हुआ है। अगर किसी बच्चे का cgschool.in में एंट्री नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आप उनको पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए cgschool.in में, उसके बाद उसको जोड़िए। ठीक है, तो अब कैसे जोड़ते हैं देखो, किसी बच्चे का मोबाइल नंबर हम लोग सर्च करते हैं। देखो, किसी बच्चे का, जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसका मोबाइल नंबर लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद क्या कर दिए, खोजे पे क्लिक कर दो। खोजेंगे तो उस बच्चे का पूरा डिटेल आ जाता है। ठीक है, उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, लिंग आ जाएगा, बालक है कि बालिका। अगर बालक है उसके बाद कक्षा का चयन कीजिए। मान लो ये 8वीं का बच्चा है। ठीक है, तो कक्षा 8 में गए। ठीक है, और स्कूल का नाम पता पहले से एंट्री हम लोग वहाँ से रजिस्ट्रेशन किए थे, वहाँ से आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़ दो, तो ये जोड़ दिए। ठीक है, ये हमारा काम खत्म। एक बच्चे का और नाम जुड़ गया। ठीक है, जिस बच्चे को हम लोग जोड़े हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। ठीक है, असेसमेंट करने के लिए क्या करेंगे, मेनू में जाना होगा आप लोग को। यहाँ पर मेनू है, मेनू पे क्लिक कीजिए। मेनू पे जाओगे तो एक आएगा शिक्षक के कार्य, तो आप शिक्षक के कार्य पे क्लिक कीजिए।
अब शिक्षक के कार्य पे क्लिक किए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक जगह है जहाँ पर लिखा है विद्यार्थी का असेसमेंट, तो आप वहाँ पर विद्यार्थी के असेसमेंट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आप विद्यार्थी के असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो जिस बच्चे का नाम हम जोड़े हैं उस बच्चे का नाम इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इस बच्चे को मैं जोड़ा था, देखो उसमें लिखा है, और ये ऑनलाइन से हम लोग जोड़े हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम के बाद ऑनलाइन लिखा है, ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑनलाइन लिखा होगा तो विद्यार्थी का क्या रहेगा, मतलब नाम रहेगा, और ये ऑनलाइन मोड में है कि ऑफलाइन मोड में है वो रहेगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन से हम एंट्री किए तो ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन में एंट्री करोगे तो ऑफलाइन लिखा रहेगा यहाँ पर विद्यार्थी के नाम के बगल में। अब इसमें मिडिल स्कूल में जितने सब्जेक्ट होते हैं, अंग्रेजी है, इसमें इतिहास है, नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित, विज्ञान, संस्कृत और हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट का हमको क्या करना है, असेसमेंट करना है। ठीक है, असेसमेंट करना, ये अभी किस में है, सबका अलग अलग कौशल दिया है चारों में। मान लो हिंदी में दिया है सुनकर समझकर बोलना, पढ़कर समझना, सृजनात्मक प्रयोग और लिखना, ये 4 कौशल दिया है। इन कौशल पे हमको उनको असेसमेंट करना है। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि ये जो शब्द दिया है ये रेड में है, हम लोग असेसमेंट करेंगे तो किस में हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, आप जो अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो आप एक सब्जेक्ट का असेसमेंट कर सकते हो, तो वो सब्जेक्ट जैसे एक सब्जेक्ट का असेसमेंट करोगे वो ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट का असेसमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को असेसमेंट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर नीचे में दिया है असेसमेंट देवें, तो असेसमेंट देवें पे आप क्लिक कीजिए। आप क्लिक करेंगे जिस बच्चे का असेसमेंट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए, ये खुल गया। ठीक है, असेसमेंट देवे पे क्लिक किया तो ये खुल गया, बच्चे का नाम रहेगा, उसका आईडी, नया आईडी जनरेट हो जाएगा, वो रहेगा। अब इसमें सभी सब्जेक्ट में 4-4 का मतलब ये जो दिए हैं इम्बोजी दे दिया। ठीक है, हर कौशल में एक तो अगर अच्छे मदद की आवश्यकता है जिस बच्चे को, तो मदद की आवश्यकता पे क्लिक कीजिए। अगर बुनियादी समझ है उनको उस कौशल पे तो बुनियादी समझ पे क्लिक कीजिए। जैसे ये एक कौशल है लिसन एंड स्पीक विथ, ठीक है, ये अंग्रेजी का एक कौशल है। ठीक है, इसमें आपको क्या लगता है, बुनियादी समझ है, बुनियादी समझ में क्लिक कीजिए, अपेक्षा के अनुरूप है तो अपेक्षा के अनुरूप में कीजिए, अगर गहरी समझ रखता है तो गहरी समझ वाले में। ठीक है, तो आप उसके बाद इसी अंग्रेजी सब्जेक्ट में एक और कौशल है जिसमें रीड एंड अंडरस्टैंडिंग दिया है, तो अब अपेक्षा के अनुरूप करता है तो अपेक्षा के अनुरूप में क्लिक कीजिए। ठीक है, अगर किसी में बुनियादी समझ है तो बुनियादी समझ में क्लिक कीजिए। आपको आपके और बच्चे को देखकर आपको देना है। ठीक है, आप बच्चे को अच्छे से जानते हैं तो आप उसके अनुसार, आप जैसा पढ़ाए हैं तो उस अनुसार आप लोग को उनको आकलन करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी सब्जेक्ट होने के बाद इतिहास एवं नागरिक, अगर इतिहास नागरिक आप नहीं पढ़ाते, आप उनका नहीं करना चाहते तो आप मत कीजिएगा। ठीक है, आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका कर दीजिएगा, तो जितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब ग्रीन में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें दे देता हूँ आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, ये ऐसा सभी सब्जेक्ट का मैं कर देता हूँ असेसमेंट। ठीक है, ये हो गया, ऐसा कर सकते हैं आप। जैसे कोई सब्जेक्ट का आप छोड़ते हैं तो वो रेड में रहेगा, या कुछ टॉपिक कोई कौशल छोड़ दोगे तो वो भी वहाँ पर रेड में रहेगा। ये हो गया सभी सब्जेक्ट का, इसमें सभी का मैं मूल्यांकन कर दिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सेव करते हैं। ठीक है, ये सेव किए तो यहाँ पर लिखा है सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। ठीक है, तो ये ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये तो मूल्यांकन हो गया। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट दूसरे बच्चे का करना चाहते हैं तो फिर से वैसे कीजिए, वापस जाइए, वापस जाएंगे, यहाँ से वापस जाएंगे तो ये देखो इस बच्चे का हम लोग किए थे, अब सब किस में आ गए, ग्रीन में हो गया। इसका हम लोग क्या किए, इसका हम लोग असेसमेंट। इस प्रकार से असेसमेंट ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का जिसको आप पढ़ाते हैं उनका आप असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि ऑफलाइन मोड से कैसे किया जाता है असेसमेंट। ठीक है, तो उसके लिए इसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें सबसे ऊपर में दिया है, देखो सभी कक्षा, अगर आप जिस कक्षा का करना चाहते हो तो उस कक्षा का कीजिए। अगर ये सभी कक्षा करेंगे तो सभी बच्चों का एक साथ आ जाएगा। जिसका ये माह अक्टूबर, ये अक्टूबर का है तो अक्टूबर में हम लोग कर रहे हैं। अगर सितंबर का करना चाहे सितंबर में का, अगर आगे आएगा नवंबर का तो इसमें नवंबर कर लीजिएगा, उसके बाद आप उस बच्चे का असेसमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑफलाइन मोड से कैसे।
पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री। ठीक है, ये पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री दिया है पहला पॉइंट। आप वहां से ऑफलाइन करके आप बच्चों का आकलन कर सकते हैं, या फिर आप मेनू में जाके शिक्षक के मेनू में जाइए, शिक्षक के कार्य में जाइए, यहाँ पर भी दिया रहता है पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या जा सकते हैं, और या तो फिर शुरू में जब दिया रहता है वो पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए। आप इसको क्लिक करेंगे तो भी ये आएगा। ठीक है, अब इसमें आप को क्या करना है, देखो इसमें 3 ऑप्शन है, पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत, ठीक है, पढ़ाई लाउड स्पीकर से, और पढ़ाई बुलटू के बोल से। आप जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें आप एंट्री कीजिए। अगर पढ़ाई तुम्हार पारा के से पढ़ाते हैं तो आप उसमें जाइएगा, पढ़ाई तुम्हार पारा में। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थियों को विवरण दर्ज करना है, तो यहाँ पर देखिएगा कितने गांव में पढ़ाने गए, संख्या प्रविष्ट करें। आप इसका संख्या लिख सकते हैं, मान लो एक गांव में, ठीक है, गांव का नाम लिखना है आपको जहाँ पढ़ाने जाते हैं वो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, विद्यार्थी का विवरण नीचे में दिया है, जस्ट छोटा सा लिखा है, आप उस पर क्लिक करना है, विद्यार्थी का विवरण। अब जिस विद्यार्थी, इसमें तो एक बच्चे का पहले से मैं एंट्री किया था, ठीक है, और जिस बच्चे का आप और जोड़ना चाहते हैं, जिस बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसका आप एंट्री कीजिए। तो कैसे करेंगे, नया विद्यार्थी जोड़े हैं ना, तो वहाँ पर नया विद्यार्थी जोड़े हैं, वहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, नया विद्यार्थी जोड़े पर क्लिक कीजिए। अब क्या कीजिए, विद्यार्थी का चयन कीजिए, जैसे गाँव, ठीक है, गांव का नाम लिखिए, वहां पर आप क्लिक करोगे तो गांव का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग उसको कर सकते हैं। कक्षा का चयन करो, ठीक है, ये 8वीं। ठीक है, आप जिस कक्षा का पढ़ाना है, जब विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद उनकी जाति क्या है, ठीक है, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य, जो भी है आप उसको लिखिए। ठीक है, उसके बाद उनके पिता का नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब ये लिंग क्या है, बालक की बालिका। ठीक है, ये इतना एंट्री करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सुरक्षित कर। अब फोटो, विद्यार्थी का फोटो है, अगर आप विद्यार्थी का फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अगर है तो, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद आप सुरक्षित कर दीजिए। ठीक है, ये हम लोग कौन से मोड से कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड से। ठीक है, तो ये जो बता रहा हूँ ये ऑफलाइन मोड है। अब क्या करना है आपको, फिर से अब जिस बच्चे की एंट्री की है, अब उसको हम लोग असेसमेंट करना है, तो आपको क्या इसमें जाना है, मेनू में जाना है। मेनू में गए, अब मेनू में जाने के बाद क्या करना है आपको, शिक्षक के कार्य में गए। उसके बाद फिर से सेम टू सेम जैसा हम लोग ऑनलाइन किए थे ना, वैसा ही हमको विद्यार्थी का मतलब ऑफलाइन वाले को भी असेसमेंट करना है। तो विद्यार्थी का असेसमेंट पे आप क्लिक कीजिए, तो ये खुल गया। अब देखो ऑफलाइन से इस यहाँ पर लिखा है, हम बच्चों का ऑफलाइन का किए हैं ना, तो यहाँ पर लिखा है, देखो बच्चे का नाम लिखा है जिस बच्चे का किए हैं, और ऑफलाइन लिखा है। ठीक है, ये ऑफलाइन मोड में है, हम लोग ऑफलाइन मोड से इस बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग इसको पढ़ाई तुम्हारे द्वार के अंतर्गत हम लोग ऑफलाइन में जाकर, मतलब उनके घर में या मोहल्ले में जाकर पढ़ाए हैं, तो उसका एंट्री किए हैं। ठीक है, अब इसका असेसमेंट करना है, तो सेम जिस प्रकार से आप ऑनलाइन में असेसमेंट किए हैं, सेम टू सेम वैसे ही इसमें भी असेसमेंट करना है। तो आप इसको असेसमेंट देवे में क्लिक कीजिए, और आप इसको बाकी को सभी को असेसमेंट कर दीजिएगा, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। सेम टू सेम ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रोसेस सेम टू सेम है, बस अलग अलग आपको करना पड़ता है। ऑफलाइन में एंट्री करना पड़ता है, और ऑनलाइन में आपको क्या करना पड़ता है, वो मोबाइल नंबर लिख के सर्च करके जोड़ना पड़ता है। ठीक है, दोनों का प्रोसेस वैसा ही है, आप इस प्रकार से असेसमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके।